प्रेम से बोलिए राधे कृष्णचंद्र भगवान की। अपने राधे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले शंकर भगवान गौरी मैया साथ में गणपति बाबा आसन पर विराजमान हैं। बारंबार नमन करते हुए श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री राम जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सैदा महाराज हमारे सामने पंचम वेद भागवत महापुराण रख दिए हैं, जिसमें ज्ञान गुण सागर, जीवन की मार्ग, जीवन की राह, जीवन के बाद में अगले जीवन किस तरह से होए उसके निमित्त जो हमारे सामने जीवन मरण की कथा रखे हैं। बारंबार नमन करते हैं भागवत महारानी को भी। आए हुए हमारे जितने संत समागम, विद्वान पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी सज्जन जितने आज हमारे इस प्रांगण में प्रस्तुत हुए हैं, इस प्रांगण जो वैदिक संध्या धर्मप्राय जहाँ पर हवन हमेशा होती रहती है हर इतवार को, आज दिन में भी यहाँ पर बड़ा विशाल हवन हुआ। और जितने भी हमारे यहाँ पर देवियों सज्जनों, बहन भाइयों, बच्चे, सभी को मैं अपनी ओर से और इस विशाल मंडली जो है श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाल मंडली की ओर से सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, शायद में मौका नहीं लगता है हमें धन्यवाद देने के लिए। विशेषकर जो प्राणी हमारे यहाँ पर भोजन बनाते हैं, परोसते हैं और साफ करके आखिर में जाते हैं, उन सभी के लिए आज हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान की अपार कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। और ऐसे सेवकाई जो करते हैं, किसी झूठे बर्तन उठाकर साफ करना, ये बहुत पुण्य के काज है। ऐसे भक्त वत्सल जो हैं बताते हैं जहाँ देवलोक का स्थान होता है वहाँ पर जाकर करे तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और सभी को सुस्वागत है, अभिनंदन है कि आप लोग आज यहाँ पर जो षष्ठी 6th नाइट पर प्रवेश कर चुके हैं। तो बता देना उचित समझता हूँ कि हमारा जो आज सप्तमी तिथि जो है वो 12 बजे रात तक है, 6th तिथि। फिर उसके बाद में सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी और वो जाकर कल दिन में 10 बजे तक अब 10:42 खत्म होता है सप्तमी तिथि। और उसके बाद में अष्टमी लग जाएगा और अष्टमी तिथि जो है वो जाता रहेगा मंगलवार सुबह 8 बजे तक। और कई लोग मुझे रिंग किए पूछे हैं कि व्रत के प्रभाव कैसा है। तो अगर कोई चाहे व्रत करना अष्टमी के लिए, चाहे सुबह से करे तो 7 का 8 का दोनों हो जाएगा। और अगर 12 बजे के बाद करें, 10 बजे के बाद, तो 10 बजे के बाद से अष्टमी तिथि है तो अष्टमी का तिथि व्रत जो है कर सकते हैं। और एक बात और विशाल बता देना चाहता हूँ, वो सुंदर बात है कि हमारी जो कृष्ण जन्माष्टमी है अपनी साल सोमवार को पड़ा है। अब बताते हैं सोमवार और बुधवार 2 दिन अगर पड़ जाए तो बड़ा शुभदायक होता है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसे आती है और ये अब की बार मिल गया है हमें। तो चाहत है कि अगर प्राणी व्रत कर ले तो बहुत पुण्य मनोकामना का सिद्धि होएगा। जो मन में विचार हुए परमात्मा के सामने प्रस्तुत करें और हो सके तो जो जल ना ले और अगर जल लेना पड़े तो ले लें और मिष्ठान कुछ है पकवान ले लें, चाय कॉफ़ी ना पिए, बताया गया है, साधु संत बताते हैं। तो बड़ा लाभदायक होएगा। और ये बता देना उचित, चाहे कथा में भी क्या बता नहीं पाते हैं या अंत हो जाता फिर भी बता नहीं पाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और कथा जो है
बड़ी विशाल चल रही है यहाँ पर। बड़ा सुंदर कथा, भागवत महापुराण की कथा जो बताते हैं पंचम वेद निराला। तो सैदा जी रच दिए हैं, बताते हैं कि अगर जीवन काल में कोई कष्ट आ जाए और हमने कई पुण्य किए हैं, कई पाप किए हैं, और जो पाप हमें दिखाई देता है पुण्य हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम जब अच्छा काम करते हैं तो हम लिख लेते हैं कि हमने ये किया, हमने बड़ा कर्म किया, इतने दान दिया, इतने। अगर बुरा काम करते हैं तो दबा लो भाई, कोई पता नहीं लगे। तो हमने अपने जीवन में रोज लगभग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन पाप को ढाकने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा पुण्य करना, तब पाप ढकेगा और पाप के बारे में बात नहीं होगी, परंतु पाप अपना जगह पर रहेगा। और पाप बढ़ता बहुत तेजी से, ख्याल रखना, पुण्य बढ़ता नहीं है, पाप बढ़ता बहुत तेजी से। जैसे आप बैंक में इंटरेस्ट क्या लोन ले लो तो जो सूद ब्याज है ज्यादा लगता है भरने के लिए, और जो तुम्हें मिलता है वो कम मिलता है। तो इसी भाव से अगर पाप आपने किया है तो उसे ढाकने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य कमाना है। और पुण्य कमाने के लिए क्या है बताते हैं कि भागवत गीता जो है, भागवत पाठ जो है, भागवत श्रवण कर लेना। और बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि कथा में कि अगर सब कुछ है तो बताते हैं सबसे उत्तम यही कथाएं हैं। और क्या है, भागवत पुराण की कथा जो है बताते हैं कि कलिमल सम उत्तम नहीं युग कोई, और सहसन वसन तप फल जोई। बताते हैं कि कलयुग के समान कोई भी युग इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि और युग में मनुष्य को हजारों वर्ष तक करना पर आवागमन से छुड़ाने वाला है और फल प्राप्ति होता है, परंतु इस कलयुग में केवल नाम स्मरण और बताते हैं कीर्तन करने से बताते हैं कलयुग तन उपाय में कोई राम भजन रामायण तो ही रामायण में कौन होगी, हमेशा करते रहते हैं। तो कलयुग सम कोई युग है ही नहीं। अब बताते हैं कि सबका सार यही है। अब बताते हैं कि अगर पुण्य पाना है तो सीधा क्या है, भागवत का कथा श्रवणम, और दो चीजें बताते हैं राम कथा और कृष्ण कथा, यही दो बताते हैं सबसे फलदायक है। और बताते हैं कि किस तरह से अब सुखदेव मुनि के आश्रम में चले जाते हैं राजा परीक्षित, जिनके ऊपर बड़ी बताते हैं कि एक दुख आई है कि राजा ऋषि मुनि का शराब जो लग गया है राजा के ऊपर। अब भी कष्ट जो है रात दिन सोता नहीं है। अब 7 दिवस में तक्षक नाग निरंग धस लेंगे। अब बताते हैं कि उसका सबसे उत्तम उपाय क्या है, भगवान का पूजन श्रवण है। अब बताते हैं कि जब वो चले जाते हैं सुखदेव मुनि के पास, सूत जी कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि जगपालक आत्मा हरि जोई, मही अवतरे भय किमी सोई, मुक्त मुमुक्ष तथा विषय जन सुनी सुख लहत चरित्र यस पावन। कि जगत के पालन करने वाले तथा उसके आत्मा और जीवो और आत्मा जो कि बताते हैं भगवान विष्णु है, और उन्होंने इस पृथ्वी पर किस प्रकार से अवतार लिया है। और देखो जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं सभी में सवाल जवाब, सभी सवाल के ऊपर है जवाब लिखे गए। और हमारे जो चाहे सनातन बोलते चाहे जो मानवतन है, मानवतन के पाकर प्राणी क्या करते हैं, हमेशा सवाल करते रहते हैं। सवाल इस बात पे जिज्ञासा करते रहते हैं क्यों, और एक बड़ा बड़ा लिखा गया है क्यों का अर्थ पाने के लिए। और एक बड़ा सुंदर ग्रंथ एक लिखा है कि जिसमें जितना सवाल जवाब है सब मिल जाता है, उसका नाम नहीं बताएंगे, पुरानी खोजने लगेंगे। और क्या है उस ये गूगल गुरु नहीं, गूगल गुरु तो बाद में आया, इससे पहले जो बुक निर्लय सिंधु बोलते हैं उसको, निर्लय सिंधु कोई के पास होता है, सभी बातों का निर्लय उसमें मिलता है। तो कई लोग किताब खोजते हैं उसकी मिलता है इसमें। तो बताते हैं कि इस तरह से ज्ञान तृप्त दिन है सन सोई, औषधि भव रोग कर सोई। कि ज्ञानी पुरुष उन चरित्र को गाकर पूर्ण तृप्त होते हैं, और संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए मनुष्य के जन्म मरण रूपी रोग औषधि भी वही है, और वही चरित्र संसारी मनुष्यों को अपार सुख के देने वाले सभी पुरुष उन्हें मन और कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं। बताते हैं कि ऐसा कोई दिव्य कथा हमको सुनाओ जिससे बताते हैं कि सब पुण्य और ग्रहण करा जाए। और फिर बताते हैं कि हे मुनिराज, भगवान कृष्ण की गाथाएं जो है कहते समय आपके मुखार बिंद पर
बताते हैं कि सुधा बिंद तब मुख झरत कथा कहत मुनि राय, सुधा तृषा उपवास दुख नहीं व्याप्त तिन पाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। मुनिराज भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं कहते समय आपके मुखार बिंद से बताते हैं कि उपदेश की रूपी अमृत के बूंदे टपकते हैं और उन्हें पान करने के उपवास में बताते हैं कि असहाय दुख जो कि भूख और प्यास वह भी मुझे बाधा नहीं पहुंचाती है। कि प्राणी जब व्रत रखते हैं, तप रखते हैं, त्याग करते हैं किसी प्रकार से, तो उनके अगर विश्वास भगवान में है तो हमारा मन में ये बताते समाधि लगाते हैं जब, तो मस्तक पर केवल भगवान दिखाई दे, मस्तक से कहीं भगवान का विषय में सोच आए। जो ये सारा संसार, सारा जगत हमारे आगे पीछे खड़े हुए बैठे हुए, ये कोई काम आने वाला नहीं है। ख्याल रखना है बात, जब तक तेरे पास है कुछ तब तक है तेरे साथ। और कई बार बताते हैं कि पत्नी कहाँ तक, भाई कहाँ तक, माता कब तक रोए आपके जाने के बाद। ये कथा बहुत हमने सुने हैं, परंतु ये विश्वास रखना ये जो भगवान की कथा है ये अगले जीवन सुधारने के लिए बताते हैं सबसे गूढ़ रस है। और इसको जो प्रेम रस है, बोले कोई गुरु ज्ञानी प्रेम रस पिलावे कोई गुरु ज्ञानी, बताते हैं कि राम रस पीले रे पिलावे कोई गुरु ज्ञानी। बोले माया मोह में फंसा है रे बंदे, मोह माया में फंसा है बंदे, किसी को छोड़ावे कृष्ण जी। अब कृष्ण जी ऐसे मोह माया से निकालने के लिए भगवान, इसीलिए हमारे मरने के बाद भी गीता पाठ पढ़ाई जाती है। मैंने को जो पहले कहा था, अगर साक्षात भगवान का दर्शन इस जीवन में कर लेते हो, मरने के बाद कोई करे ना करे आगे जीवन का हमारा पता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, संस्कारी नहीं है, वो सोचते हैं कि 3 रोज में क्रिया हो जाए और रन आउट,